नमाज, जो इस्लाम का एक सबसे अहम सुतून है। लेकिन सवाल ये है कि इसे ठीक उसी तरह कैसे अदा किया जाए जिस तरह अदा करने का हक है। तो आइए आज हम सुन्नत नबवी की रोशनी में नमाज का मुकम्मल तरीका एक एक कदम करके बिल्कुल आसान जुबान में समझते हैं। इस सफ़र को समझने के लिए हमने इसे 5 हिस्सों में तकसीम किया है। सबसे पहले हम जानेंगे कि नमाज इतनी अहम क्यों है, फिर इसकी तैयारी पर बात करेंगे, इसके बाद नमाज का पूरा अमली तरीका देखेंगे, फिर इसकी रूह यानी सुकून और इत्मीनान को समझेंगे और आखिर में देखेंगे कि नमाज मुकम्मल कैसे होती है। तो सबसे पहले एक बुनियादी सवाल, क्यों? इससे पहले कि हम ये सीखें कि नमाज कैसे पढ़नी है, ये समझना बेहद ज़रूरी है कि इस्लाम में नमाज को इतनी मरकज़ी हैसियत हासिल ही क्यों है। देखिए, जैसा कि इस मशहूर हदीस से बिल्कुल वाज़ेह है, इस्लाम की पूरी इमारत 5 सुतूनों पर खड़ी है। और गौर करने की बात यह है कि ईमान की गवाही के फ़ौरन बाद जिस चीज़ का जिक्र है वो है नमाज कायम करना। इससे पता चलता है कि नमाज सिर्फ एक रस्म नहीं, बल्कि ये वो सुतून है जो हमारे ईमान की इमारत को मजबूती से थामे हुए है। यहाँ एक बहुत ही दिलचस्प नुक्ता है। कुरान और हदीस में अक्सर नमाज पढ़ने का नहीं बल्कि नमाज कायम करने का हुक्म मिलता है। भाई, इन दोनों बातों में आखिर फ़र्क क्या है? कायम करने का असल मतलब क्या हुआ? तो नमाज कायम करने का मतलब है इसे अपनी ज़िंदगी का एक हिस्सा बना लेना। इसमें सब कुछ आ जाता है, पाबंदी से पढ़ना, सुकून और इत्मीनान से अदा करना, वक्त पर पढ़ना, जमात के साथ पढ़ने की कोशिश करना और सबसे अहम, इससे बिल्कुल उसी तरह अदा करना जिस तरह नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हमें सिखाया है। तो ये सिर्फ अदा करना नहीं, बल्कि इसे इसके तमाम हुकूक के साथ जिंदा करना है। अच्छा, जब हमने नमाज की अहमियत को समझ लिया तो अब देखते हैं कि इस अजीम इबादत के लिए खुद को तैयार कैसे किया जाए। नमाज शुरू करने से पहले चंद बुनियादी शर्तें हैं जिनका पूरा होना ज़रूरी है। अल्लाह से ताल्लुक़ जोड़ने के लिए दिन भर में 5 नमाजें फ़र्ज़ की गई हैं। उनके औकात भी मुकर्रर हैं। फजर पो फटने से सूरज निकलने तक, ज़ोहर दोपहर ढलने के बाद, असर सपहर में, मगरिब सूरज डूबते ही और इशा रात के वक्त अदा की जाती है। इस्लाम की एक सबसे बड़ी खूबसूरती इसकी आसानी है। यह हदीस हमें बताती है कि इबादत किसी खास इमारत तक महदूद नहीं है। पूरी ज़मीन को अल्लाह के सामने झुकने के लिए पाक कर दिया गया है। मतलब जहां भी कोई पाक साफ जगह मिल जाए वही आपका जाए नमाज है। अलबत्ता हाँ, इस उसूल में कुछ जगहें शामिल नहीं हैं, जैसे कि कब्रिस्तान, और इसके पीछे हिकमत यह है कि इबादत खालिसतन एक अल्लाह के लिए हो और शिर्क का ज़रा सा भी शायबा बाकी ना रहे, जो कि इस्लाम की सबसे बुनियादी तालीम है। और अब हम आते हैं इस गुफ्तगू के मरकज़ी हिस्से पर, नमाज का अमली तरीका। आइए एक रकत के तमाम अरकान को कदम ब कदम तफसील से देखते हैं। नमाज की शुरुआत होती है क़याम यानी खड़े होने से। सबसे पहला कदम है दिल में नियत करना। फिर अल्लाहु अकबर कहते हुए हाथ उठाए जाते हैं। दायां हाथ बाएं हाथ के ऊपर सीने पर बांधते हैं और फिर सूरतुल फातिहा की तिलावत से नमाज का बाकायदा आगाज होता है। यहाँ एक दिलचस्प बात यह है कि सुन्नत से हमें तकबीर के लिए हाथ उठाने के 2 तरीके मिलते हैं। उन्हें कन्नों तक भी उठाया जा सकता है और कानों की लौ तक भी, और ये दोनों ही तरीके बिल्कुल मुस्तनद और दुरुस्त हैं। क़याम के बाद अगला रुकन है रुकू। इसमें अल्लाह के सामने इस तरह झुका जाता है कि कमर बिल्कुल सीधी रहे और हाथ घुटनों पर मजबूती से रखे हों। रुकू की हालत में हम अल्लाह की अज़मत का इकरार करते हुए कहते हैं, सुबहान रब्बियल अज़ीम, यानी पाक है मेरा रब अज़मत वाला। ये अपने रब की बड़ाई का ज़ुबानी और अमली दोनों तरह से इजहार है। रुकू से उठने के बाद नमाज का सबसे आजिज़ाना और अहम तरीन रुकन आता है सजदा। ये अल्लाह से कुर्बत का उरूज है। इसमें 7 आज़ा ज़मीन पर टिकते हैं: पेशानी और नाक, दोनों हाथ, दोनों घुटने और दोनों पाँव की उंगलियां। इस इंतहाई आजिज़ी की हालत में हम अपने रब की बुलंदी का इकरार करते हुए कहते हैं, सुबहान रब्बियल आला, यानी पाक है मेरा रब सबसे बुलंद। देखिए, जितना बंदा खुद को पस्त करता है उतना ही अपने रब को बुलंद पाता है। नमाज के ज़ाहिरी अरकान तो हमने सीख लिए, लेकिन इसकी रूह क्या है? आइए अब चौथे हिस्से में नमाज के बातिन पर बात करते हैं, यानी इसमें सुकून और इत्मीनान कैसे हासिल किया जाए। ये एक ऐसा चैलेंज है जो हम में से अक्सर को दरपेश होता है कि नमाज में अपनी तवज्जो कैसे कायम रखें। वो सुकून और ठहराव जिसे इत्मीनान कहते हैं, आखिर कैसे हासिल किया जाए? इसका नबवी हल बहुत सादा मगर बहुत गहरा है। हमें सिखाया गया है कि हर रुकन को मुकम्मल सुकून से अदा किया जाए। एक रुकन से दूसरे में जाने की जल्दी ना की जाए,
बल्कि हर हालत में कम से कम इतना ठहरा जाए कि जिस्म का हर जोड़ अपनी जगह पर वापस आ जाए। नमाज में इसी ठहराव को इत्मीनान कहते हैं। अब चूंकि हम इंसान हैं और हमसे भूल चूक हो सकती है, तो दीन ने उसकी इस्लाह का तरीका भी बताया है। अगर नमाज में अनजाने में कोई कमी या ज्यादती हो जाए तो आखिर में 2 इजाफी सजदे किए जाते हैं, जिन्हें सजदा सहू कहा जाता है। ये अल्लाह की रहमत है कि इससे नमाज मुकम्मल हो जाती है और इसे दोहराने की ज़रूरत नहीं पड़ती। अब हम नमाज के इख्तितामी मराहिल पर पहुंच चुके हैं। आइए देखते हैं कि इस इबादत को सलाम और दुआओं के साथ कैसे मुकम्मल किया जाता है। नमाज का इख्तिताम आखिरी निशास्त पर होता है। इसमें हम तशहुद पढ़ते हैं, नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर दुरूद भेजते हैं और अल्लाह से दुआ मांगते हैं, और आखिर में दाएं और बाएं जानिब सलाम फेरकर हम इस खूबसूरत इबादत को मुकम्मल कर देते हैं। सलाम फेरने के बाद भी अल्लाह से ताल्लुक़ का ये सिलसिला जारी रहता है। सुन्नत में कुछ बहुत खूबसूरत अज़कार की ताकीद की गई है, जैसे इस्तिग़फ़ार करना और तस्बीहात यानी सुबहानल्लाह, अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाहु अकबर पढ़ना। ये नमाज के असरात को अपने अंदर कायम रखने का एक बेहतरीन ज़रिया है। और आइए इस खूबसूरत हदीस पर अपनी बात ख़त्म करते हैं। बंदा अपने रब के सबसे ज़्यादा करीब सजदे की हालत में होता है, लिहाजा इसमें कसरत से दुआ करो। ये एक ताकतवर याद दहानी है कि नमाज सिर्फ चंद हरकत का मजमुआ नहीं है, बल्कि ये बंदे और इसके रब के दरमियान बराह रास्त गुफ्तगू और मोहब्बत का सबसे गहरा, सबसे करीबी रिश्ता है।